लाइटरूम मोबाइल एक ऐसा टूल लेके आया है विच कैन लिटरली चेंज योर फोटो एडिटिंग गेम ड्रामेटिकली बेटर विथ अ प्रोफेशनल सिनेमैटिक टच. यू रेडी? लेट्स गो. There are so many different editing styles you can achieve with Lightroom Mobile, but my all-time favorite is cinematic, Hollywood-like colors. और इतने दिनों बाद Lightroom Mobile एक color grading tool लेके आया है, exactly like Premiere Pro. So update your Lightroom and let's start editing. So the tool I'm gonna talk about today, and all editors should know about this tool, is the color grading option or the color grading tool in the new Lightroom mobile update. And I will edit 2 photos to show you how exactly you can change the mood of your photo just by using this tool. So what is color grading? Color grading is basically giving your photos or footages some new colors wherever, whenever, however you want. It's basically holy for editors. What is cinematic grade? Modern films या Hollywood में अगर देखोगे तो every film, like most of the films have some green or teal tint to their shadows. Like उनका shadow बिल्कुल काला नहीं होता, बिल्कुल black नहीं होता, उनका highlights बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, उनका mid tones थोड़ा desaturated रहता. तो उनका cinematic style है कि color थोड़ा desaturated रहे और greens और teals या फिर blues थोड़ा desaturated रहे shadow की तरफ, और उसके साथ थोड़ा warm tone यूज़ करता है for creating contrast. तो चलो लाइटरूम पे चलते हैं एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट इमेज. दिस इज मी व्हेन यू आर टू फ्रस्ट्रेटेड ऑफ फाइंडिंग गुड कंपोजिशन. बाय द वे दिस फोटो इज ऑन माय ड्राइविंग लाइसेंस. तो पहले बहुत बेसिक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है. कॉन्ट्रास्ट, अगर सिनेमैटिक एडिटिंग करना है तो कॉन्ट्रास्ट हमेशा कम रखो, हाईलाइट्स थोड़ा कम रखो ताकि वो शार्पनेस, वो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा चला जाए. शैडोज थोड़ा ज़्यादा करो, ज़्यादा नहीं. मेरा एक्सपोजर मेरे को लगता है इस फोटो के लिए सही है, इसीलिए मैं वाइट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा. ब्लैक्स जैसा वैसे रहने दो. नाउ कर्व्स, मेरा जो टेक्निक है, मैं पहले हाईलाइट्स को ब्राइट करता हूँ, उसके हिसाब से मिड टोन को डार्क करता हूँ, फिर फाइनल एडजस्टमेंट थोड़ा. नाउ कलर्स, तो ये है बेसिक टेम्परेचर, टिंट और वाइब्रेंस. तो टेम्परेचर जैसा है इमेज का मुझे वैसा ही चाहिए. टिंट थोड़ा मैं ग्रीनिश करूँगा क्योंकि सिनेमैटिक मीन थोड़ा ग्रीनिश टिंट चाहिए मुझे. वाइब्रेंस और सैचुरेशन, इन दोनों स्लाइडर के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा क्योंकि ये दोनों स्लाइडर का बहुत काम है. बस इतना ध्यान में रखो, अगर सिनेमैटिक फोटो एडिटिंग करना है, सैचुरेशन स्लाइडर या सैचुरेशन को थोड़ा कम रखो, थोड़ा डीसैचुरेटेड रखो, वो अच्छा लगता है. इफ़ यू परचेस मोबाइल लाइटरूम यू कैन हैव दीज टूल्स. ये सिलेक्टिव टूल्स है, ये मैं एक यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे. कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में विनिएट में काम चल जाएगा. तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक एडजस्टमेंट. अभी चलते इंटरेस्टिंग चीज़ पे, कलर एंड ऊपर द कलर ग्रेडिंग टूल. तो इस पे जाने के बाद ही तुम्हें ये तीनों न्यू सर्कल्स नजर आएंगे. दीज आर कॉल्ड कलर स्पेक्ट्रम. इन तीनों सर्कल का अलग अलग काम है. तो पहला सर्कल है शैडो का, दूसरा सर्कल है मिड टोन्स का, एंड तीसरा सर्कल है हाईलाइट्स का. क्योंकि इमेज में शैडो, मिड टोन्स एंड हाईलाइट, ये तीनों चीज़ें अलग होता है, और इन तीनों चीज़ों को अगर तुम अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन अचीव सम रियली इंटेंस सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग. तो शैडो में हम चलो ग्रीन या टील ऐसा कुछ कलर रखते हैं. तो इसके हिसाब से तुम सैचुरेशन सेट कर सकते हो. जितना तुम बाहर की तरफ करोगे उतना तुम्हारा सैचुरेशन इंक्रीज होगा, जितना तुम अंदर की तरफ करोगे उतना तुम्हारा सैचुरेशन डिक्रीज होगा. तो हमें चाहिए थोड़ा लो सैचुरेशन. अभी इसके नीचे आ रहा है ये तीनों बार, एक है ल्यूमिनेंस, एक है ब्लेंडिंग और एक है बैलेंस. ल्यूमिनेंस का मतलब है कितना तुम ब्राइट या डार्क चाह रहे हो अपने इस कलर को. तो मुझे शैडो में थोड़ा डार्क टोन चाहिए, इसे मैं लुमिनेंस माइनस की तरह करूँगा. ब्लेंडिंग का मतलब है तुम कलर्स एक्चुअली कौन सी तरफ लेके जाना चाहते हो. जैसे कि अगर ब्लेंडिंग में लेफ्ट की तरफ करूँगा तो ये शैडो में ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा. ब्लेंडिंग में राइट के साइड करूँगा तो ये थोड़ा मिड टोन्स में भी इफेक्ट करेगा. मुझे मिड टोन्स में ये कलर नहीं चाहिए. बैलेंस मतलब कितना कलर तुम्हें चाहिए इस शैडो में. अगर तुम लेफ्ट की तरफ करोगे तो ये कलर ज़्यादा होगा, अगर तुम राइट की तरफ करोगे तो ये कलर कम होता जाएगा. मुझे ये कलर थोड़ा ज़्यादा चाहिए. अभी जाते हैं मिड टोन्स पे. दिस इज द सेम टेक्निक एज द शैडोज. मिड टोन्स में मुझे थोड़ा वार्म, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रास्टी, जो कि पहला वाला कलर था कूल, मुझे उसका थोड़ा ऑपोजिट कलर चाहिए. सैचुरेशन ज़्यादा नहीं. इसका एक और चीज़ है जो कि इन तीनों सर्कल्स में सेम है. तुम किसी भी कलर्स पे जाके ये छोड़ दो पहले. अभी इसके ऊपर फिर जाओगे तो एक स्लाइडर क्रिएट हो जाएगा. ये स्लाइडर का काम है सैचुरेशन कंट्रोल करना. अगर स्लाइडर को ऊपर करोगे तो ये सैचुरेशन ज्यादा होगा, स्लाइडर नीचे करोगे सैचुरेशन कम होगा. क्योंकि ये मिड टोन्स है, मतलब चेहरा और एक्चुअल स्किन टोन्स, मुझे ये थोड़ा ब्राइट चाहिए. अगर तुमने शैडो पे ब्लेंडिंग और बैलेंस का कुछ किया है तो यहाँ पे भी इफेक्ट होगा. तो ब्लेंडिंग जैसा रहना है वैसा रहने दो. नेक्स्ट चलते हैं हाईलाइट्स पे. इस इमेज के लिए पीछे जो ब्लर्ड स्काई है वो है हाईलाइट पोर्शन. अब हाईलाइट में मुझे उतना कुछ कलर चाहिए नहीं. अभी जो फाइनल वाला सर्कल
पता है, ये है ग्लोबल टोनिंग। तो ये पूरा इमेज को कंट्रोल करेगा, तुम किस टोन पे इमेज को ले जाना चाहते हो, तुम किसी भी टोन पे ले जाना चाहते हो। और सेम टेक्निक है। और एक चीज, तुम ये बाहर वाला डॉट मूव करोगे तो ये सिर्फ ह्यू चेंज होगा, तुम्हारा सैचुरेशन नहीं। व्हेन यू आर हैप्पी यू कैन प्रेस डन। स्पेसिफिक कुछ कलर चेंज करना है तो यू कैन ऑलवेज गो टू द मिक्स। जो मुझे ग्रीन और येलो है वो मुझे वार्म टोन में चाहिए, और जो एक्चुअल ऑरेंज है जो कि एक्चुअल स्किन टोन में होता है वो मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा रेड की साइड। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। वंस यू हैप्पी विथ योर इमेज, बस जाओ, सेव करो, इंस्टाग्राम पे डालो और हजारों फेक फॉलोअर्स पाओ। नाउ दिस लास्ट इमेज इज प्रीटी गुड एग्जांपल क्यों कलर ग्रेडिंग में हाइलाइट्स, शैडोज और मिड टोन अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर पाना इज अमेजिंग। तो पहले बेसिक एक्सपोजर करेक्शन, उसके बाद बेसिक कलर करेक्शन, उसके बाद चलते हैं कलर ग्रेडिंग पे। सो सेम थिंग, इसके भी शैडो के लिए मुझे थोड़ा टील, थोड़ा ब्लू नहीं, थोड़ा टील टाइप के कलर चाहिए। ल्यूमिनेंस एज यूजुअल मुझे थोड़ा डार्क चाहिए। अभी मिड टोन्स गॉना क्रिएट मैजिक। लुक, जब भी मैं कर्सर थोड़ा वार्म टोन पे ले जा रहा हूँ, लुक एट द कलर्स, आए हाय 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 हाय। सो थोड़ा ऑरेंज, उसके बाद सैचुरेशन थोड़ा कम, बस वन मिड टोन्स कैन चेंज द एंटायर लुक ऑफ द सनराइज। तो ग्लोबल एडजस्टमेंट भी कर लेते, थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत डिसैचुरेटेड। तो लास्ट में ये टेक्सचर, क्लैरिटी और विनियट में थोड़ा काम करते हैं। अभी इसके बाद भी तुम कलर टेम्परेचर थोड़ा ठीक कर सकते हो, जैसे कि मुझे इस इमेज पे लग रहा है कि थोड़ा और वार्मर कलर टोन होना चाहिए। और ये एक मैसिव डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर में, जस्ट यूजिंग 3 स्पेसिफिक कलर स्पेक्ट्रम्स। तो इस टूल के साथ प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके तुम किसी भी इमेज को किसी भी डायनामिक या सिनेमैटिक कलर टोन दे सकते हो। So hope I can get a like from you and hit the subscribe button and the notification bell if you want these kind of tutorial every week's tutorial based on filmmaking, photography, photo editing, video editing with a little fun. And always remember, color grading में saturation हो या फिर CV में सच बात, हमेशा थोड़ा कम रखो, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहता है।